बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आप सबको लिखाने जा रहे हैं बे के साथ, मतलब सारे हरूफ के साथ में ये दो चश्मी है की मिलावट। ठीक है। और दो चश्मी है मिलने से जो हरूफ होता है वो बदल जाता है। जैसे कि ये बा है, यानी बे उर्दू में बे कहते हैं, अरबी में बा कहते हैं। और उसके बाद में जब इसे इसमें मिलाएंगे तो ये दो हरूफ हैं, लेकिन जब इसे मिला के लिखेंगे तो अब ये दो हरूफ नहीं पढ़े जाएंगे, ये एक हरूफ पढ़ा जाएगा और इसकी आवाज़ बदल जाएगी। ये बा और हा है और ये एक ही हरूफ पढ़ा जाएगा, दो हरूफ नहीं पढ़े जाएंगे। ये भा है। अगर कहीं पे हिज्जे करेंगे तो ऐसे करके, जैसे भा लिखा है, अलिफ लिखा है, तो ऐसे पढ़ेंगे भा अलिफ ज़बर भा। ठीक है। ये नहीं कहेंगे बा और हा फिर अलिफ, ऐसे नहीं कहेंगे, भा। ये एक हरूफ बन जाता है। तो ये दो चश्मी है, ध्यान रखें, जिस हरूफ में मिल जाएगा उसकी आवाज़ बदल देगा, बल्कि एक ही हरूफ रहेगा। ठीक है। चलिए आज इसकी मशक करते हैं। बा के साथ में मिला, पहले अलिफ अलिफ के साथ तो इसकी मिलावट नहीं होएगी, क्योंकि कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती अलिफ के साथ इसकी लिखने की। अलिफ की आवाज़ नहीं बदलती है, वो सिर्फ खींचने के लिए होता है। बे के साथ मिलाते हैं इसे, भा। ये यहाँ पे थोड़ी सी और नोक रहे तो और बेहतर है, इस तरह से। ठीक है। भा, इसी तरह से फा था ठा, सब इसी तरह से आएगा। अब जीम लिखते हैं, जीम के साथ इसे लिखना है झा। इसी तरह से चा, छा। ठीक है। खा, सब इसी तरह से लिखा जाएगा। दाल के साथ अगर लिखना है तो दाल के साथ इस तरह से लिखेंगे इसे। मैंने बताया था ना, दाल और रे और वाव, इनके बाद में जो हरूफ आता है वो पढ़ा मिला हुआ जाएगा, लेकिन लिखा अलग अलग जाएगा। तो ये अब दाल और हा नहीं पढ़ा जाएगा, ये धा पढ़ा जाएगा। ये लिखा अलग अलग है, लेकिन ये एक ही हरूफ है, धा। और ये रा है, और इसके साथ में मिलाएंगे तो इस तरह से ढ़ा। ठीक है। और सीन के साथ मिलाएंगे तो इस तरह से मिलाएंगे, सा। स्वाद के साथ अगर मिलाना पड़ेगा तो इस तरह से मिलाएंगे। तोय के साथ मिलाना है तोय के साथ मिलाना नहीं पड़ता है, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तोय के साथ अगर कहीं मिलाना वाला आता है तो ये वाला हरूफ आता है। ठीक है। इसके साथ कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका कोई हरूफ नहीं बनता है। ठीक है। क्योंकि तोय नहीं आता है, जहाँ पे अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे ते का इस्तेमाल करा जाता है और ऐसे करके था बनाया जाता है। ठीक है। इसकी जगह पे ये आता है, इस हरूफ से कोई हरूफ नहीं बनता है, ऐसे बनेगा, इसे नहीं लिखना है। ठीक है। आइन के साथ भी कोई हरूफ नहीं आता है, आइन के साथ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और फा के साथ लिखना की है, फा के साथ भी कोई हरूफ नहीं आता है, लेकिन अगर फा के साथ लिखना है तो इस तरह से फा बनेगा। ठीक है। और मीम के साथ अगर लिखना होगा तो मीम इस तरह से बनेगा नीचे के लिए। ठीक है। दो चार हरूफों के साथ ही मिलता है। का के साथ मिलेगा तो इस तरह से मिलेगा।
गा के साथ मिलेगा तो भी इसी तरह से मिलेगा। ठीक है, इस तरह से इसकी मिलावट होगी। और चलिए अब कुछ हरूफ लिख देते हैं, बहुत ज़्यादा सबक हो जाएगा। चलिए ठीक है, इतनी रखते हैं।